हमारी नाकामी को छुपाना है तो क्या करेंगे? भारत की साजिश, रा की साजिश, ये तो दिखाना है। और इनका तो कोई प्रूफ देना नहीं है, बस बोल दिया लोग तो मान लेंगे ना। बलूची तो कौन है? वो तो एक जाहिल कौम है ना आपके लिए। तो ये लोग जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। वहां की जो आपकी जो क्या कहते हैं उसको मिनरल्स हैं उसको लूटना है। और अभी सुई गैस देख लीजिए, सुई गैस जो बलूचिस्तान से निकलता है 80% आपको इस्लामाबाद लाहौर जाता है, बचा कुचा थोड़ा बहुत कराची जाता है। क्वेटा में या वहां की बलूचिस्तान में कोई भी शहर में कलात हो, कोई और लजबेला हो, मकरान हो, ग्वादर हो, कहीं नहीं कुछ भी, किसी को कुछ नहीं मिलता है। गैस तो उनका है, आप उसको उड़ा रहे हो। राना सनाउल्लाह जो शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं वो कहते हैं कि ये सब जो है इसके पीछे भारत सरकार का हाथ है और भारतीय मीडिया बलोच एक्टिविस्ट को टेररिस्ट कह रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। इस पूरे मामले को बलोच स्ट्रगल और भारत इस पूरे स्ट्रगल में बलोचों के साथ कहाँ पर है, कितना भारत का हाथ है, ये सब समझेंगे हमारे आज के खास मेहमान गिरिधर मामली जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। सर आप इस पूरे इंसिडेंट से तो भी वाकिफ होंगे और पूरे ही दुनिया में जो बीएलए द्वारा ट्रेन हाईजैक की है इसने बहुत बड़ी खबर बनाई है, काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। इस सब के बाद पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ है और इस पूरे मामले की जिम्मेदारी का हाथ वो भारत के ऊपर बता रहा है, कह रहा है अफगानिस्तान के थ्रू भारत ने ये सब किया है, इसमें टीटीपी, अफगानिस्तान और भारत सब शामिल हैं। और दूसरी तरफ बलोचों की शिकायत है कि भारतीय मीडिया बलोच एक्टिविस्ट को टेररिस्ट कह रही है। ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है, हमें टेररिस्ट क्यों कहा जा रहा है? जी देखिए, कोई किसी को टेररिस्ट बोलता है तो किसी और के लिए वो एक फ्रीडम फाइटर हो सकता है। तो ये तो नैरेटिव और तो चलता है। भारत में भी देखिए आप, कश्मीरी टेररिस्ट को बहुत से हमारे ही मीडिया ने उसको मिलिटेंट बोल रहे हैं। मिलिटेंट और टेररिस्ट दोनों में बहुत फर्क है। मिलिटेंसी आप कोई सही कॉज के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को बचाना हो, किसी को कुछ सुरक्षा देनी हो, या कोई आपके साथ कोई बदसलूकी हुआ है, कोई नाइंसाफी हुआ है, उसके लिए आप कुछ कदम उठाया, वो मिलिटेंसी हो सकती है। मगर टेररिज्म जो है पूरे समाज को या एक वर्ग को आप इतना दहशत के माहौल में डालना है कि पूरा उनका इलाका हो या उनकी जो जिंदगी गुजारने का जो उसका जो है वो सब अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो, वो टेररिज्म होती है। अब आते हैं बलूचिस्तान के इस इंसिडेंट के बारे में, जफर एक्सप्रेस के। अब देखिए विडंबना, देखिए ये जा रही है क्वेटा से पेशावर जा रही है। आप गूगल सर्च मार के देखिए, क्वेटा से पेशावर आप गाड़ी में जाते हैं, कार में जाते हैं, सड़क के रास्ते में आपको 840 किलोमीटर लगता है। मगर जाफर एक्सप्रेस कितना दूर जा रही है? वो 1642 किलोमीटर जा रही है, मतलब डबल द डिस्टेंस जा रही है। अब देखिए अभी मैप देखेंगे, क्वेटा ऑलमोस्ट क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान की वेस्ट में है, क्लोजर टू द अफगान बॉर्डर। फिर पेशावर उसके नॉर्थ में है, तो यहां से इधर जाना है पेशावर। मगर ये ट्रेन जा रही है, नीचे जा रही है बोलोन में अटैक हुआ है। फिर मतलब यहां से वो सिंध जाएगी, सिंध से फिर पंजाब जाएगी, पंजाब से फिर केपीके में आएगी। 1642 किलोमीटर्स। मतलब इन लोगों के लिए क्या किया है पंजाब की सरकार, पाकिस्तानी पंजाब सरकार, इसी से पता चलता है। मतलब इतना लंबा रास्ता क्यों जाना है? क्योंकि पहला वो अपना जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हैं, फिर उसके बाद इनको वहां लेके जाते हैं। तो ये मतलब इसी से हमें पता चलता है कि उनकी हालत कैसा है। और मिसिंग पर्सन्स के बारे में तो देख ही रहे हम। जब मेहरान बलूच खुद आके इस्लामाबाद में बैठती है, धरना करती है, और वो आपके आइन के खिलाफ नहीं है, अपने हक के लिए लड़ रही है, बस ये पूछ रही है कि जो मिसिंग है उनको तो बताओ भाई। वो मर गया तो कम से कम हम मातम मनाएंगे, उनका जनाजा पढ़ेंगे, कुछ तो करेंगे। जब वो मरे हैं, जिंदा है, वो भी पता नहीं है, तो उसका जिंदगी कितना बदतर होगी, उन बच्चों का क्या हालत होगा, उन औरतों का क्या सिचुएशन होगी। तो ये सब मतलब उनके बारे में वो बात कर रही है मेहरान बलूच। सेम थिंग विद मंजूर पश्तीन। आपने क्या किया? दोनों को टेररिस्ट करके, इनको अलगाववादी करके उसको नजरअंदाज कर दिया।
तो अब भुगतो भाई, यू डील विथ टेररिस्ट या डील विथ पीपल जिसके पास हथियार है, उनसे डील करो। बलूचिस्तान में भी वही हो रहा है, फिर केपीके में भी वही हो रहा है। आप तो टीटीपी और इनसे बात नहीं करने का आपका एक सोच है, ठीक है ना। इमरान आया था तो उनके साथ बात किया, वो अलग बात है, बट आपका स्टैंड है कि हम टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई, जो आपके आइन के अंदर अब आपसे बात करना चाह रहे हैं उनको भी आप नजरअंदाज करेंगे तो जाएंगे तो कहां जाएंगे वो, तो इनका रिपरकशन तो आएगा। इसके एक हफ्ता पहले एक घटना हुई है जहां जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, फिर सिंधु रेवोल्यूशनरी आर्मी, ऐसे 5-6 इनके तो जो ऑर्गेनाइजेशन है सब इकट्ठा हो गए। वो एक जॉइंट एफर्ट्स में काम करने का कुछ एक डिसीजन लिया है। उसके तुरंत बाद होता है ये अटैक। 6 महीने पहले इसी एरिया में थोड़ा मतलब बोलोन से थोड़ा नॉर्थ में इनके जो रेल ब्रिजेस थे उसको उड़ा दिया बीएलए ने। तो ये तो बहुत दिन से चली आ रही है, ठीक है ना। तो वहां उनके पकड़ नहीं है, ये खुद मौलाना फजलुर रहमान उनके असेंबली में, नेशनल असेंबली में बोल चुका है, आप भी कवर चुकी है इसमें, आपने भी कवर किया है। तो ये सिचुएशन है, तो उनके कंट्रोल में नहीं है ये, ठीक है ना। अब जब हमारी नाकामी को छुपाना है तो क्या करेंगे, भारत की साजिश, राह की साजिश, ये तो दिखाना है, और इनका तो कोई प्रूफ देना नहीं है, बस बोल दिया लोग तो मान लेंगे ना। मैंने एक्चुअली जब मैं गल्फ में काम किया था, वहां के जो पश्तून पठान टैक्सी ड्राइवर्स थे वो सचमुच ये मानते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने खुद अपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला करके मुसलमानों को दोषी ठहराने के लिए किया है, ये मानते हैं वो लोग। मतलब पाकिस्तान इज अ कंट्री जो इन फेक नैरेटिव्स पे विश्वास करती है। तो आप जो भी बोलो, सरकार जो भी बोलती है वो लोग मान लेते हैं, क्योंकि सच तो छुपा किसी को मालूम नहीं है। अब बीएलए की फाइनल वर्डिक्ट जब तक नहीं आएगी तब तक हम बोल नहीं सकते हैं। कुछ ट्वीट्स हमने देखा है जहां वो कह रहे हैं कि 24 आवर्स टाइम दिया गया पाक फौज के लिए, पाक सरकार के लिए, वो इस डेडलाइन को रेस्पेक्ट नहीं किया, फिर आर्मी एक्शन शुरू कर दिया, इसीलिए 100 के 100 को मार दिया, 100 के ऊपर जितने भी उनके पास ये लोग थे। तो काउंटर नैरेटिव पाकिस्तान सरकार खड़ा करने का क्या कोशिश किया है, ये सिविलियंस को शील्ड बना के उनको सामने रख के ये पीछे से मार रहे थे, ऐसा एक नैरेटिव शुरू किया। भाई आप सिविलियंस को कब कोई रेस्पेक्ट दिया आपने? फौज ये कहती है कि ब्लडी सिविलियंस, आपने तो पॉलिटिशियंस को आप बख्शा नहीं है, पॉलिटिशियंस को आप कोई इज्जत नहीं दिया है, चाहे वो आपके खुद के पंजाब के ही पॉलिटिशियंस हो, किसको आपने रेस्पेक्ट दिया है? अभी ये बलूची तो कौन है, तो एक जाहिल कौम है ना आपके लिए, तो ये लोग जिंदा नहीं रहना चाहिए। वहां की जो आपकी जो क्या कहते हैं उसको मिनरल्स हैं उसको लूटना है। और अभी सुई गैस देख लीजिए, सुई गैस जो बलूचिस्तान से निकलता है 80% आपको इस्लामाबाद लाहौर जाता है, बचा कुचा थोड़ा बहुत कराची जाता है। क्वेटा में या वहां की बलूचिस्तान में कोई भी शहर में कलात हो, कोई और लजबेला हो, मकरान हो, ग्वादर हो, कहीं नहीं, कुछ भी, किसी को कुछ नहीं मिलता है। गैस तो उनका है, आप उसको उड़ा रहे हो, तो यही चाहिए उनको। तो इसके चलते हुए वो नैरेटिव पूरा जो है वो अलग नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश कर रहा है। बलूची लिबरेशन आर्मी ने इस बार क्या किया है, फुटेज रिलीज करना शुरू किया। पहला उसको ट्रेन को कैसे वो अटैक किया, उसको डीरेल कैसे किया, फिर इमीडिएटली वहां के औरत, बच्चे और फैमिली के साथ जितने भी हैं उनको वापस भेज दिया। उनको 4-5 घंटा पैदल चलना पड़ा, वो अलग बात है, मगर वो सेफ सुरक्षित चले गए, ठीक है ना। तो शील्ड रखने के लिए उनके पास कोई सिविलियंस ही नहीं थे, वो बचा के रखे थे सिर्फ पंजाबी आर्मी के जो पर्सोनल, उनके पूरा लिस्ट भी आया, कोई 200 लोगों का लिस्ट भी आया है, कौन से रेजिमेंट से आ रहे हैं, कौन से बटालियन से हैं, ये सब डिटेल्स है, 200 के ऊपर है वो लोग, उनको ही बंदी बना के। और वो भी उनको जब पहाड़ों से लेके जा रहे थे उसका फुटेज भी रिलीज किया है। मतलब हर स्टेप में बलूचियों ने ये पूरा फुटेज रिलीज किया है, मगर उसको सेंसर करने का कोशिश हो रहा है पाकिस्तान में। ये सब इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में सेंसर्ड है, ऐसे तो लीक होके हमारे पास तो आ रही है, मगर हमारी एस्टैब्लिश्ड जो मीडिया है ये सेम ओल्ड नैरेटिव पे चलती है।
इनको वहाँ क्या ग्राउंड लेवल पे क्या रिपोर्टिंग हो रही है कुछ पता नहीं है। तो जब मान लीजिए कि कोई रॉयटर्स हो या कोई इंटरनेशनल फीड आती है, उसी को लेके यहाँ छोटे-छोटे जो जूनियर जो जर्नलिज्म पढ़ के अभी-अभी आते हैं ना, उन लोगों को दे देते हैं, वो एक स्टोरी बना के उसमें डाल देते हैं।